नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ज्ञान, जिसमें दो प्रकार के ज्ञान आपको बताए गए थे। एक अनुभव आधारित, दूसरा स्मृति पर आधारित। अनुभव आधारित जो ज्ञान था उसके दो प्रकार थे। यथार्थ ज्ञान, जिसे आपने प्रमा बोला था, और अयथार्थ ज्ञान मीन्स इनवैलिड नॉलेज, जिसे आपने अप्रमा बोला था। आपको यह बताया गया था कि जो प्रमा है, जो यथार्थ ज्ञान है ना, उसके चार प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष है, अनुमति है, अनुमिति इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी और उपमिति कंपैरिजन। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रत्यक्ष से। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष जो है ज्ञान के साधन में प्रथम स्थान रखता है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष है वो कभी कभी ज्ञान के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और कभी कभी ये खुद साध्य बन जाते हैं। मीन्स ये कभी कभी मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं, है ना, और कभी कभी डेस्टिनेशन या खुद अपने आप में परसेप्शन कहलाते, प्रत्यक्ष ही हो जाते। यह समझिएगा कि यह प्रत्यक्ष होता क्या है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने देखा कि ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत होती है, लेकिन प्रत्यक्ष अपने आप में एक प्रमाण होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसा इसलिए कि अगर ये पेन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पेन है, तो ये आपको दिख रहा है, और जब आपको दिख रहा है तो आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। चलिए, इसमें दो तरह के प्रत्यक्ष की चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि महर्षि गौतम ने प्रत्यक्ष को कई माध्यम से समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके कंटेंट में, आपके चैप्टर में प्रत्यक्ष के ये जो दो तरीके हैं ये आपके सामने रखे गए हैं। क्वेश्चन यहां से बनेगा और बना है। पहला तरीका है ऑर्डिनरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लौकिक अलौकिक। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एक ऑर्डिनरी। तो प्रत्यक्ष जो होता है, जो उसका दो पार्ट है, उसमें से एक पार्ट है लौकिक प्रत्यक्ष। और लौकिक प्रत्यक्ष के भी दो पार्ट हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। अब दोनों में हम लोग अंतर समझ लें, लौकिक अलौकिक। साधारण रूप से अगर प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष पहले होता कैसे है जरा समझिएगा। आपके पास आपकी इंद्रियां होती हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेंस कांटेक्ट। आपकी इंद्रियां हैं और कोई एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब आपकी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां होने से ही सब कुछ संभव नहीं होता। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन किस चीज का ज्ञान प्राप्त करना है उसे आप विषय बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर एक जीवंत आत्मा है, ये तो आपको बताया था कि जो ज्ञान होता है वो एक जीवंत आत्मा के पास होता है, एक सोल के पास होता है ना। लिविंग सोल कोमा में है, वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं करता। तो जो लिविंग सोल है, जो एक आत्मा है, उसके पास अपनी इंद्रियां होती हैं। भगवान ने या बनाने वाले ने, अगर भगवान को मानते हैं ना मानते हो या आपका मैटर है, बनाने वाले ने जिसने कंस्ट्रक्शन किया है इस प्रकृति का, साधारणतः यह माना जाता है कि आपके पास कुछ बाहरी इंद्रियां होती हैं और कुछ आंतरिक इंद्रियां। इंद्रियों में आप क्या रखते हैं, नाक, कान, जीभ, ठीक है, त्वचा, ठीक है। ये जो चीजें हैं
सुनना, देखना, सूंघना, ये इंद्रियों का गुण है। तो हमने देखा कि जो बाह्य प्रत्यक्ष है, सेंस कांटेक्ट है, जो इंद्रियां हैं, जब वो विषय से इंटरकोर्स करती हैं, सन्निकर्ष करती हैं। ये अगर पेन है और हमने इस पेन को देखा तो हमारा इससे इंटरकोर्स हुआ, सन्निकर्ष हुआ, और जब हमारा इससे सन्निकर्ष हुआ तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह पेन है और इसके गुणों का आभास हुआ कि भैया इसे लिखते भी हैं। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इंद्रियां कब एक्टिव होती हैं? तब जब आपका एग्जाम डेट आ जाता है। मींस आपके पास एक सब्जेक्ट है कि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, मुझे पॉलिटी पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, मींस आप उससे तुरंत लगाव लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे आप सोए रहते हैं, आपका उससे सन्निकर्ष नहीं हुआ रहता है, आपका इंटरकोर्स उससे नहीं हुआ रहता है ना। तो 3 चीजें हैं प्रत्यक्ष होने के लिए, आप चाहे तो लिख सकते हैं कौन कौन सी चीजें। एक तो प्रत्यक्ष होने के लिए आपकी जो इंद्रियां हैं, ये जरूरी है इंद्रियां, और यहां पर कोई सब्जेक्ट होगा जिसे आप विषय बोलते हैं, जिसे आप विषय बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे आप? सेंस। ठीक है। तो यहां से जब इनका सन्निकर्ष होता है, जब कांटेक्ट होता है आपस में सब्जेक्ट से इंद्रियों का, तो आपको प्रत्यक्ष होता है, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, ये छोटी सी बात थी, आप समझ गए। तो साधारण तरीके से अगर प्रत्यक्ष होता है, आपने किसी चीज को देखा और प्रत्यक्ष हो, तो उसे आप लौकिक प्रत्यक्ष बोलते हैं। अलौकिक प्रत्यक्ष भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ लें कि लौकिक प्रत्यक्ष क्या है। देखिए, यहां पर बाह्य इंद्रियों के माध्यम से जो प्रत्यक्ष होता है, उसे आप एक्सटर्नल बाह्य इंद्रियों के माध्यम से, बाह्य इंद्रियां कौन कौन सी है आपकी? आंख है, आपका नाक है, आपकी जीवा है, ठीक है, आपके कान है, और आपकी त्वचा है। ठीक है। कौन कौन सी है? कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होगा, लिख लीजिए यहां पर। ठीक है। बाह्य इंद्रियों में क्या क्या है? आईज है, आपकी आंख है, आपके नोज है, ठीक है, फिर मीन्स नाक है आपका, फिर आपका ईयर है, ठीक है, और आपकी स्किन है, ठीक है, और आपका टंग है, आपकी जीवा है। ठीक है। ये 5 आपकी बाह्य इंद्रियां पाई जाती, लेकिन एक छठी इंद्रिया होती है, एक छठी इंद्री होती है जिसे आप मनस या मन के रूप में जानते हैं। वो इंद्री होती है, जैसे आप यहां बैठे बैठे कहां तक घूम आते हैं, आपने सोचा है? आपने कहां कहां का प्रत्यक्ष कर लिया? मन में, है ना। एक इंटरनल जो सेंस होता है वो भी माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि 6 इंद्रियां पाई जाती हैं। ठीक। और देखिए, ये जो प्रत्यक्ष है ना, अभी आपको बोला कि ये अपने आप में एक प्रमाण होता है। प्रमाण कैसे है? कि जो प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष के माध्यम से हम अनुभव करते हैं, और जब अनुभव करते हैं तो वो हमारे सामने निश्चित रूप से दिखाई देने लगता है, और जब वो दिखाई देता है, या उसे हम सुन सकते हैं, या उसे हम सुन सकते हैं, या
उसे हम स्पर्श से महसूस कर सकते हैं, या हम उसे कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद महसूस कर सकते हैं। तो इसे इसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं है कि यह चीज ऐसे है। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा है, आपकी आंखों के सामने देखा है। आप बच्चों को यह बताते हैं कि देखो शेर ऐसा होता है, शेर वैसा होता है, तो वो बच्चा एक फिगर बनाएगा, समझने की कोशिश कर, है ना। लेकिन उसे आप चिड़ियाघर में ले जाएंगे और दिखाएंगे कि देखो बेटा शेर ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रत्यक्ष हुआ, उसका जो उसकी जो इंद्रियां हैं, सब्जेक्ट है वो शेर है, और दोनों से जब सन्निकर्ष होता है, जब इंटरकोर्स होता है, जब शेर को देखता है, तो वो कहीं भी पहचान जाता है कि भैया यही शेर है। यह है लौकिक प्रत्यक्ष, जिसमें बाहरी इंद्रियों के माध्यम से आपने ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त जब कर लिया तो किसी इफ एंड बट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि यह शेर है तो यह शेर है। अब उसे लॉजिकली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष अपने आप में एक प्रमाण होता है। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा। तो आप आंखों से देखते हैं। हाँ, अब देखिए जरा, ये आपकी आंखें हैं। आपके सामने अगर कोई सुंदर चीज रखी गई है, अगर वो केवल आपकी आंखें होंगी और वो वस्तु नहीं होगी, तो आप उसका सन्निकर्ष नहीं कर पाएंगे और ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। आंखों के सामने कोई सुंदर चीज आपको दिखाई देता है तो आप सन्निकर्ष करते हैं उस सुंदर चीज का। ठीक है, चलिए आप सूंघते हैं, है ना। सूंघते हैं, यह भी बाह्य प्रत्यक्ष है। सूंघ कर आप पता लगा लेते हैं कि यार कहीं यहां पर आग लगी है क्या, और तुरंत आप एक्टिव होते हैं और देखते हैं कि अरे यार ये तो बगल में, है ना, आग सुलग रही है। इसका जो गंध है, धुएं की जो गंध है, वो हमारी नाकों तक आता है और हमें यह आभास करा देता है कि कहीं दुर्घटना होने वाली है। ये ज्ञान है, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा गणेश को ज्ञान का भगवान माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कानों से सुनी और आंखों से देखी, दोनों में छोटा सा एक फर्क है। हालांकि ये दूरी 4-5 इंच का होगा ना, ये दूरी नाक, अपने कान और आंख। तो कानों से सब कुछ सुना हुआ सत्य नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि कभी प्रत्यक्ष कर लिया। जो कानों से सुना है वो सत्य नहीं है। हो सकता है कि आंखों से अगर आप उसे देख लेते तो शायद वो प्रत्यक्ष आप अच्छे से कर पाते। मीन्स 2 इंद्रियां एक साथ यहां पर काम कर। हम इंद्रियों के इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर से प्रत्यक्ष करेंगे तो हमें ज्ञान जो है वो संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है, या कह सकते हैं कि प्रामाणिक ज्ञान मिल सकता है। इसी प्रकार अगर आपको कोई टच करता है, कोई छूता है, या आप किसी अग्नि को टच करते हैं, किसी आग को टच करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हमने जो टच किया है वो मेरे लिए ठीक नहीं है। तो स्पर्श ज्ञान आपको हुआ, स्पर्श के द्वारा आपको ज्ञान हुआ, मीन्स वो भी तो एक प्रकार का प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार आप अगर कुछ खाते हैं तो आपको अपने स्वाद का ज्ञान होता है, वो अच्छा है, खराब है, नमक अधिक है, नमक कम है, इस प्रकार का ज्ञान आपको मिलता है। ठीक है, आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से जो आप
ज्ञान प्राप्त करते हो उसे आप मनस बोलते हैं। मीन्स मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मन। देखिए अभी आपने देखा जो बाह्य ज्ञान होता है वो भौतिक होता है, फिजिकल होता है, और ये अभौतिक होता है, नॉन फिजिकल होता है। ये फिजिकल और नॉन फिजिकल में एक छोटा सा अंतर ये है कि आप फिजिकल को देख सकते हो और जो फिजिकल नहीं है ना, उसे आप केवल महसूस कर सकते हो। जैसे आंतरिक ज्ञान मन जो होता है वो आपको दुख होता है, खुश होते हैं, द्वेष होता है, किसी से घृणा होती है, यह भी प्रत्यक्ष होता है, लेकिन किसके माध्यम से होता है? मन के माध्यम से। ये जो गुण है, दुखी होना, खुश होना, है ना, इसे आप मैग्नीट्यूड के रूप में तौल नहीं सकते, लेकिन ये होते हैं। सबको पता है कि आप खुश होते हो, लेकिन कितने किलो खुश होते हो, 1 किलो या 2 किलो, आप तौल नहीं सकते इसे। ये है हमारा मन। ठीक है, तो अभौतिक रूप से प्राप्त किया गया जो ज्ञान है वो आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, और ये भी अब लौकिक प्रत्यक्ष के रूप में इसे रखते है ना। द्वेष है, घृणा है ना, खुशी है, दुख है, ये जितने भी गुण धर्म हैं, गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन महसूस जरूर करते हो। और ये छठी इंद्री के माध्यम से ही संभव है, जिसे आप माइंड बोलते हैं, जिसे आप मनस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब हम लोग आते हैं अलौकिक। देखिए लौकिक से विपरीत, लौकिक से विपरीत ही अलौकिक होता है। अलौकिक प्रत्यक्ष जो है इसे समझते हैं। इसके भी 3 पार्ट आपने देखे। सामान्य लक्षण, इसको संस्कृत में सामान्य लक्षणा या फिलॉसफी की बुक में सामान्य लक्षणा या लक्षण भी कह सकते हैं, परसेप्शन ऑफ। इसे एक समुदाय का बोध होता है। लक्षण देख के आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक कोई आदमी है, कोई आ रहा है, ये एक मनुष्य है, राम एक मनुष्य है। ठीक है, और जब मनुष्य बोलते हैं आप, तो उसका एक लक्षण होता है, इसमें मनुष्यता का गुण पाया जाता है। एक जानवर होगा तो उसमें जानवर का गुण धर्म पाया जाता होगा। मीन्स जिसमें किसी जाति का बोध होता हो, जिसमें किसी जाति का बोध होता है, उसे आप सामान्य लक्षण या परसेप्शन ऑफ क्लासेस कहते हैं। मनुष्य है, गाय आ रही है, तो उसमें गौत्व का गुण होगा, गाय होने का गुण होगा, है ना। और लक्षण से ही आप पहचानते हैं। ढेर सारे जानवर आते हैं, उसमें आप पहचान जाते हैं कि ये गाय है, ये बकरी है, ये बैल है ना। क्यों? क्योंकि उसका एक लक्षण होता है, सामान्य रूप से उनका एक समूह होता है, समूह के कुछ गुणधर्म होते हैं, उस गुणधर्म को आप देखकर पहचान लेते हैं। हाँ देखिए, ज्ञान लक्षण है ना, जो ज्ञान लक्षण है, कॉम्प्लिकेशन, इसको जरा समझिएगा। हमारे पास इंद्रियां हैं, हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसा ज्ञान है जो केवल महसूस करने से ही प्राप्त हो जाता है। जैसे आप घास देखते हैं पार्क में, अगर तो घास देखते ही आपको उसके मुलायम होने का ज्ञान हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, यह जो ज्ञान होता है, ये पहले आपने कभी इसका ज्ञान किया होगा, कभी प्रत्यक्ष किया होगा लौकिक रूप से, तभी तो अलौकिक रूप से आपको ज्ञान देगा। पहले कभी ज्ञान छुआ होगा, घास छुआ होगा, देखा होगा, बचपन से अनुभव होता है, हमें पता ही नहीं चलता।
रसगुल्ला आपके सामने आता है, दिखाई देता है कटोरे में, है ना, जीआई टैग भी है ना बंगाल का। वो अगर रसगुल्ला आपके सामने आ जाए या कोई भी रसगुल्ला जो, तो फटाक से उसके मीठेपन का एहसास होता है और आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये ज्ञान है, ज्ञान लक्षण। आप बहुत बहादुर अपने आप को समझते हैं और सामने आपको शेर दिखाई दे देता है, एकाएक आपके सामने शेर आ जाए तो आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। क्यों? आपको ज्ञान है। बच्चा नहीं डरता। कई बार आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, उनको ज्ञान नहीं है कि ये सांप है, इससे डरा जाता नहीं, पूंछ पकड़ के दौड़ते हैं उसका, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है और आपको ज्ञान है ना। और जब ज्ञान बच्चे को अग्नि का ज्ञान नहीं है, वो छू देता है, आप नहीं छुएंगे, डर जाएंगे। इस तार में इलेक्ट्रिसिटी है, आपको ज्ञान है, उस बच्चे को ज्ञान नहीं है। मीन्स आपने पहले प्रारब्ध में कभी भी उसका ज्ञान या अनुभव किया होगा, जिससे अभी वास्तविक रूप से आपके, है ना, चक्षु खुल गए हैं, आपको अनुभव हो रहा है और आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से योगज, है ना, ज्ञान लक्षण हम लोगों ने देखा है अभी। ये है ज्ञान लक्षण। अब हम आते हैं योगज में, इंट्यूशन। देखिए, इंट्यूशन जो होता है योगज, ये भी एक असाधारण तरीके से होता है। कैसे? सबके पास ऐसा नहीं, या कुछ लोगों में अधिक होता है इंट्यूशन और कुछ लोगों में कम होता है। कुछ लोग इसे मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, ये आपका मानव मेधा है, कह सकते हैं, आपकी बुद्धि लब्धि है। लेकिन कुछ चीजों से आप इत्तेफाक जरूर रखते होंगे, वो सबके साथ ऐसा। मान लीजिए, सुना होगा कि ऋषि मुनि पहले बैठे हुए होते थे और वो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, त्रिकालदर्शी जिसे बोलते, सब कुछ देखते थे भाई। उस समय वो योगी थे, योग विद्या से वो अपने पास ऐसी शक्तियों का संचय कर चुके थे, उन शक्तियों को ले चुके थे। लेकिन कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या घर से दूर हैं और एकाएक आपको महसूस होता है कि आज मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा मन आज दुखी है, आज द्रवित है। फटाक से आप घर पे फोन लगाते हैं और पता चलता है कि आपकी माताजी और आपके पिताजी का तबीयत खराब। ऐसा महसूस किया, इसे बोलते हैं इंट्यूशन। जब किसी से गहरा लगाव हो जाता है, किसी भी व्यक्ति से जब गहरा लगाव हो जाता है, प्रेम घनीभूत हो जाता है, तो उसके चीजों को आप महसूस करने लगते हैं। यह प्रकृति है, आपको महसूस करने पर मजबूर कर देती है। और वो इंट्यूशन आपकी मानसिक दक्षता को बताती है। असाधारण रूप से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भैया वहां कुछ न कुछ हुआ है, आज मेरा मन कुछ विचलित है, अच्छा नहीं लग रहा, वहां कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरे मन को आज द्रवित कर रहा है। ठीक है। तो अलौकिक ज्ञान के 3 प्रकार थे, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण में एक समूह की बात करता था, एक क्लासेस की बात करता था। मनुष्य है तो मनुष्यता उसकी एक क्लास है। ज्ञान है, ज्ञान लक्षण में आपको ज्ञान प्राप्त होता था। आपके सामने अगर कोई चीज पड़ी है, उसका ज्ञान आप प्राप्त कर लेते थे। अच्छा, ये चीज है, ऐसे है। योगज आपके इंट्यूशन को, आपकी मन स्थिति को उद्वेलित करके जो ज्ञान देता है, उसे आप योगज कहते हैं। ठीक है। गौतम ऋषि ने जो
प्रत्यक्ष था उसे दो कैटेगरी में तो डिवाइड किया था, लेकिन जो लौकिक प्रत्यक्ष था उसने उसको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। हाँ, वो भी एक उन्हीं की कैटेगरी है। जैसे लौकिक प्रत्यक्ष में आपने आंतरिक और बाह्य दोनों देखे थे। यहां पर हम केवल ऑर्डिनरी परसेप्शन को उठा रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि देखो परसेप्शन को एक और तरीके से समझा जा सकता है, निर्विकल्पक, सविकल्पक और प्रत्यभिज्ञा। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष क्या कहता है जरा समझिएगा। यह कहता है कि जब किसी वस्तु को आप देखते हैं, मान लीजिए कि आप सुबह सोए हुए हैं और जब उठते हैं तो आप टेबल पे हाथ करते हैं तो आपको एक गोल सी वस्तु दिखाई देती है, और जब गोल सी वस्तु कोई दिखाई देती है तो आपको यह अनुभव होता है कि यह गोल वस्तु है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो पेपर वेट है या एप्पल है। कंफ्यूज है आप, इसमें आपको भ्रम की स्थिति रहती है, संशय की स्थिति रहती है। हाँ, ज्ञान हुआ कि कुछ गोल सा है, आपने प्रत्यक्ष किया, महसूस किया आपने त्वचा के माध्यम से कि कुछ गोल सा है। इसी प्रकार से आपका भाई आपको जगाने आता है सुबह सुबह, निंद्रा में है आप, जब आप आंख खोलते हैं या खोलती हैं तो आप यह महसूस करते हैं, अरे जो मुझे जगाने आया है ये भैया है कि पापा, क्योंकि वो अभी आंखें आपकी धुंधली, अभी नींद में है, आप धुंधली है, स्पष्ट नहीं है ना। जब स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, धुंधला ज्ञान होता है, उसे आप निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के रूप में जानते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर स्पष्ट ज्ञान हो जाए, उसके गुणों का भी ज्ञान हो जाए, यार ये पेपर वेट नहीं है, ये तो मम्मी सुबह एप्पल रख के गई है, उसे आप सविकल्पक कहते हैं। यह स्पष्ट हो जाए कि वो हो ये भैया नहीं है, ये पापा है, उठ जाओ, बिस्तर से उठना ही होगा आपको। जो जगाने आए हैं व्यक्ति वो आपके पिताजी हैं, मीन्स आपको उसके गुणों का भी ज्ञान हो जाता है। एक छोटा सा अंतर और सविकल्पक और निर्विकल्पक में समझिएगा। ये पेन है, आपको पता चलता है निर्विकल्पक, लेकिन आप करते क्या है आपको नहीं पता। लेकिन सविकल्पक में आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि ये पेन है, इससे लिखा जाता है, ये मार्कर है तो इसे व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है, उसके गुणों का भी आभास होता है। मीन्स सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के ज्ञान के साथ साथ उसके गुणों का भी ज्ञान होता है, और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु का ज्ञान होता है लेकिन उसके गुणों का ज्ञान नहीं होता है। वस्तु के आकार का ज्ञान आप कर सकते हैं लेकिन गुणों से आप अनभिज्ञ रहते हैं। बात समझ में आ गई आप? ठीक है, स्पष्ट रूप से यहां पर बताया। इसी प्रकार प्रतिविज्ञा, रिकॉग्निशन। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, और आपको एक लड़का दिखाई देता है या एक लड़की दिखाई देती है, कोई भी एक व्यक्ति आपको, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है, अक्सर होता है, यार इसको मैंने कहीं देखा है। कंफ्यूज मीन्स वर्तमान में आप उसे देखते हैं और भूतकाल में उसे कभी आपने देखा है, तो दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यार इसको देखा है, मैंने जब इसे देखा था तो क्या मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब का इसे ये लड़का है क्या, या मैं अपनी स्कूलिंग में था तब इस लड़की को मैंने देखा था या लड़की को देखा था। कंफ्यूज, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है कि आपने वर्तमान में उसे देखा लेकिन भूतकाल में अनुभव किए हुए चीजों से उसको कोरिलेट करके देखा है ना, उसे आप बोलते हैं प्रतिविज्ञा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लौकिक प्रत्यक्ष का जो संबंध है, आपने निर्विकल्पक सविकल्पक में जो देखा था, इसका संबंध वर्तमान से है, लेकिन प्रतिविज्ञा है इसका संबंध
वर्तमान के साथ साथ भूत से भी है। हाँ, वर्तमान में आप उसे पहचान रहे हैं, ये तो वर्तमान ही है क्योंकि आप उसे देख रहे हैं, लेकिन उसका ज्ञान आपको मिला कहां से? आपको भूतकाल से उसका ज्ञान मिला कि हाँ, ये अमुक लड़का है जो मेरे साथ इंजीनियरिंग करता था, लेकिन आपने उसका प्रत्यक्ष किया है अभी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि किस क्लियर हो जाए, है ना। तो अगर आपने ज्ञान के साधन के जो चैप्टर हैं, जो इसके पहले वाला वीडियो है ना, ज्ञान का स्वरूप, उसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ लीजिए। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आप इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो लोग भी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का दे रहे हैं और रीजनिंग जिनको पढ़ना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुमान। ठीक है, और अनुमान से प्रश्न अक्सर आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं और आपके यूजीसी नेट में तो आएंगे। ठीक है, चलिए अगले हम लोग चैप्टर में मिलेंगे अनुमान में।